वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने मैथ्स पार्ट 3 के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखा था, जिनकी चर्चा भी की गई थी और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी कंफर्मेशन हेतु हल किया गया था। और आज इस सेशन में यानी मैथ्स पार्ट 4 के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट से ही संबंधित कुछ यूनिक ट्रिक्स और आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आए देखें वे क्या है। तो साथियों, पहले प्रश्न आप लोग पढ़ लें। 20,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 10% एवं 20% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें अब हम लोग पहले देख लें कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 20,000 रुपये क्या है? प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, 20,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो 2 वर्ष क्या हुआ? T2 हो गया। अच्छा, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः दे रहा है। हाँ, वो कितना है? रेट कितना हो गया? R बराबर 10% एंड 20%। तो यही प्रश्न है। अब देखिए कैसे सेकेंडों में हल हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे? पीरियड दर्शाया हुआ है ना 2 वर्षों का, और रेट भी क्रमशः है, यानी पहले वर्ष के लिए 10% और दूसरे के लिए 20%। तब इसको हल कैसे करेंगे? तो पहले हम फाइनल रेट ऑफ CI फॉर 2 ईयर्स निकाल देंगे। माने 2 वर्षों का फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल देंगे। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष का है तो 2 वर्षों के लिए निकाल देंगे। तो 2 वर्षों के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ, फाइनल लिख देंगे यहाँ, फाइनल रेट ऑफ CI और 2 ईयर्स। 2 ईयर्स कितना हो गया? अब देख लीजिए। तो इसको क्या करेंगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे, 10 अब प्लस 20 कर देंगे, अब प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको एक बार गुणा कर देंगे। दिखाई पड़ रहा है ना? 10 इंटू 20। अब प्रतिशत है तो क्या करेंगे? 100 कर देंगे। प्रतिशत का मतलब समझ ही रहे हैं। तो हो गया, बन गया आपका हिसाब, कट गया। कितना हो गया? 20 और 10 30 और 2 32। 32% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मालूम हो गया। फाइनल रेट फॉर 2 ईयर्स। अब केवल आपको CI प्राप्त करना है। तो CI बराबर क्या होगा? देखिए, CI बराबर हो गया ना प्रिंसिपल, यानी 20,000 और गुणा क्या हो गया? 32 और बटा क्या हो गया? 100 हो गया। चलिए यहाँ लेने कर दे, तो यहाँ कटा दे, कट गया, हो गया ना। 32 दूनी 64। मालूम हो गया? CI हो गया? नहीं हो गया? अब देखें, प्रिंसिपल 20,000 हो गया, T2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 प्रकार का है, सिमिलर नहीं है, हाँ वैरी करता है प्रत्येक वर्ष के लिए। तो 2 वर्षों का है, तो 2 वर्षों का क्या रेट है? 10% एंड 20%। तो फाइनल रेट ऑफ CI फॉर 2 ईयर्स हम निकाल दिए पूरा अवधि के लिए कि फाइनल उसका रेट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उसका यही फार्मूला है, ट्रिक कहिए इसको, यही यूनिक ट्रिक है। क्या करेंगे कि दोनों रेट को एक बार जोड़ देंगे, अब प्लस करके, और दोनों को एक बार गुणा करके अब प्रतिशत उसका निकाल देंगे, यानी 100 का भाग दे देंगे। तो देखिए 10 प्लस 20 हुआ,
या 10 प्लस 20 प्लस हो गया 10 इंटू 20 प्रतिशत है तो बटा 100 कट गया तो कितना हो गया 20 और 10 30 और 2 32% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 वर्षों के लिए। अब केवल खाली CI निकालना तो CI बराबर नहीं हो गया 20,000 गुणा 32% है तो 32/100 हो गया तो ये कट गया। अब 32 दूनी 6400 हो गया यानी 6400। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा तो एकदम पलक झपकते आप लोग बना देंगे। मौखिक भी बना सकते हैं, मौखिक भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मौखिक नहीं बन जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन में क्या है 20 और 10 30 जोड़ देंगे इसको कर देंगे 20 में 10 के गुणा कर देंगे तो 200 और 100 के भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 20 और 10 30 और 2 32 मौखिक के आदमी नहीं जोड़ देगा। अब 32 आ गया तो 32% है तब 32 यहाँ मूलधन में गुणा कर देंगे मौखिक को हो जाएगा, 0 से 0 कर देगा 32 दूनी 6400 हो जाएगा, कोई जटिलता नहीं। तो अब और आगे देखें थोड़ा विशेष कन्फर्मेशन के लिए। चलिए अब इसको हटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें इसको। चलिए हटा देते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न आप लोग देखें क्या कह रहा है। कह रहे कि 30,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः 10%, 20% एवं 30% हो। हाँ, 3 वर्षों का जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं। हाँ, पहला 10 है, दूसरा 20, तीसरा 30% है। तब क्या कहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हाँ, पहले प्रश्न में 2 वर्षों का था, उसका रेट ऑफ CI क्या था 10% और 20%। लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें 3 वर्षों के लिए है और तीनों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, उनमें सिमिलरिटी नहीं ना है। 10% है, 20% है, 29% है। तो ठीक ऊपर जैसा ही पहले हम फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स निकाल लेंगे कि फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है पूरा पीरियड के लिए, तो हमारा आसान हो जाएगा CI निकालना। तो आए पहले देखें P कितना है 30,000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। T कितना है 3 है। उसके बाद में रेट अब देख लें जो कि दिया हुआ है इसमें, तो कितना है रेट बराबर 10% है, 20% है। हाँ, समझाना है आप लोगों को इसलिए इतना समय लग रहा है 1-2 मिनट, नहीं तो वो भी नहीं लगता। एंड कितना है 30% है, हो गया 30%। अब आए पहले जैसा बताए हैं उस आधार पर इसको हल कर दें। पहले फाइनल रेट ऑफ CI फॉर 3 इयर्स निकाल लें। तो पहले 2 का निकालेंगे तो 10% का 10 प्लस 20 हो गया और जोड़ क्या हो गया 10 गुणा 20/100 तो बराबर क्या हो गया, कट गया, तो वही 32% क्या आ गया या 32% आया। 2 साल वाला 32% आया। फिर अब तीसरा निकाल लेंगे तो अब क्या हो जाएगा फिर आगे 32 और प्लस क्या हो जाएगा 30। अब तीसरा देखिए ये 2 निकाल लिए तो 32% आया, तो हमारा अभी एगो 30% बचा ना तीसरे साल वाला, तो अब इसको फाइनल कर लेंगे दोनों को मिला करके। तो ये 32% 32 हो गया और 30% प्लस 30 हो गया। अब प्लस आगे क्या हो गया इनका और इनका गुणा प्रतिशत में, तो चलिए 30 गुणा क्या हो गया 32 अब बटा क्या हो गया
बटा हो गया 100। एनी कन्फ्यूजन बताइए पहले, कोई कन्फ्यूजन नहीं। पहले 2 वर्षों का निकाल लेंगे रेट ऑफ CI। हाँ, इसका 10% और 20% का पहले निकाल लेंगे, तब उसके बाद में 30% वाला निकालेंगे जो तीसरे वर्ष का है। तो 2 वर्षों का पहले निकाल लिए तो 32% आया, और फिर उसमें तीसरा साल वाला निकाल लेंगे तो उसी आधार पर। तो देखिए 32 प्लस 30 हुआ, अब प्लस 30 गुणा 32/100, जैसा कि यहाँ पर 2 वर्षों के लिए किए थे। तो अब कटा दें, ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना, नहीं कट गया? अच्छा, अब चलिए, तो ये क्या हो गया, फिर कट जाएगा, 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 62। अब प्लस क्या हो गया, सोचती 48/5, तो क्या हो गया, 5 9 45, 3 48, अब 5 6 30, दशमलव में बदल दिए, अब जोड़ दिए, तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 71.6%। मालूम हो गया, अब आपका आ गया उत्तर। हाँ, फाइनल रेट ऑफ CI मालूम हो गया 3 वर्षों के लिए। अब क्या करना है, अब तो एक सेकंड में अब इसको काट दीजिए तुरंत लिख करके। तो CI बराबर क्या हो गया, देखिए CI बराबर 30,000 मूलधन है, 30,000 लिख दिए, गुणा ये क्या है 71.6 है तो लिख दें, बटा क्या कर दिए, हो गया। एगो दशमलव के लिए 0 बढ़ा दिए, नहीं हो गया। और प्रतिशत के लिए 100 हुआ, एगो दशमलव है, 1 अंक के बाद 1 0 बढ़ा दिए, हो गया काम। चलिए ये काट दें, हो गया ना। तो अब इसको गुणा कर लें, खाली देख लीजिए, गुणा कर लें तो 0 की 0 हो गया। अब चलिए 6 3 18 हो गया, अब 3 कम 3 1 4, अब 70 का 21 आ गया, CI मालूम हो गया, मालूम हो गया CI 21,480, नहीं हो गया? एनी कंफ्यूजन? हाँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, पुनः देख लें कैसे हुआ। देखिए 30,000 क्या है, प्रिंसिपल है, T कितना है, 3 है, रेट 3 प्रकार का है, 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30%। तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट CI कहिए, और 3 इयर्स हमको निकाल लेना है कि 3 वर्षों का, माने पूरा अवधि का जो कंपाउंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो पहले 2 वर्षों का निकाल लिए, 10% या 20%, 32% आया। फिर उसी मेथड पर, उसी माने टिक पर कहिए, इसको भी निकाल लिए। तो देखिए 32% या 30% है तो इसको 32 और प्लस 30 हुआ, और प्लस फिर गुणा कर दिए, अब प्रतिशत है तो 100 का भाग दे दिए, कट गया। यहाँ पर क्या आ गया, हाँ कैलकुलेशन करके कितना आया, 71.6%, दोनों जोड़ दिए 62 है 9, 71.6%। तो मालूम हो गया जब रेट ऑफ CI पूरा पीरियड के लिए, तब तो केवल प्रिंसिपल में गुणा कर देना है, तो हो गया 30,000 गुणा, इसी को हम कर दिए। यहाँ पर प्रतिशत है तो 100 हुआ, अब पॉइंट है, दशमलव है, 1 अंक के बाद 1 और 0 कर दिए दशमलव हटाने के लिए, यहाँ हो गया, गुणा करके आ गया। तो अब तो आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है नहीं ट्रिक। देखते देखते आप लोग इतने जटिल प्रश्नों को मिनटों में हल कर दिए। यह बताना था, समझाना था आप लोगों के, इसलिए इतना समय लिखने में लगा।
नहीं तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुरंत देखते देखते बस हाँ जो कैलकुलेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा। कोई इतना लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाना था आप लोगों को इसलिए इतना किए। तो ठीक है साथियों, आज बस इतना ही। यदि चर्चा अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, हमको भी इनकरेज कीजिएगा, तभी तो आगे नए से नए ट्रिक्स आप लोगों के सामने पेश करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कराते रहेंगे। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।